हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 8 अगस्त और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जगदीप धनखड़। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। और इनके विपक्ष में कौन था? मार्गरेट अल्बा। जगदीप धनखड़ को कितना परसेंट वोट मिला? 74.36% वोट मिला। और मार्गरेट अल्बा को 25.64% वोट मिला। इनको जगदीप धनखड़ को 528 वोट और मार्गरेट अल्बा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? दोनों सदनों, कौन से? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। इस उपराष्ट्रपति चुनाव में टोटल कितने परसेंट मतदान हुआ था? 93% मतदान हुआ था और 55 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 14वें नंबर के। कौन से? 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ इसके पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इसको आपको याद रखना है। यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की गई। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक, कितने? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कितने? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है? निर्वाचन किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 68 में क्या कहा गया है? समय, चुनाव कराने का समय क्या है? चुनाव कराने का समय। अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत। भारत सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। सेफ क्या होता है? सेफ की फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। सेफ अंडर 20 का आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया था। विजेता कौन था? भारत। और उपविजेता बांग्लादेश। कौन उपविजेता? बांग्लादेश था। भारत ने लगातार दूसरी बार यह चैंपियनशिप जीत लिया है। इसको आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। किसने जीता है? केरल ने जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीत लिया है। उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है। और उपविजेता कौन था? चीन। कौन था? चीन उपविजेता था। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत। किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है।
किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है। सुब्रतो और मरडोका का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्नाटक। कर्नाटक पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गायों को गोद लेने के लिए शुरू किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज मुंबई। कौन है? बसवराज मुंबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान। इसको आपको याद रखना है। भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में मनाया गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। कौन बना है? गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंदिरायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। स्टील सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर कौन बना? सूरत। कौन बना? सूरत पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तराखंड। रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर? रानीखेत उत्तराखंड में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? इतिहासकार शेखर पाठक ने। किसने? इतिहासकार शेखर पाठक ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? उत्तराखंड। किसके द्वारा? उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। देहिंगपटकई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। पलामू अभयारण्य झारखंड। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में। कहाँ पर? केरल में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चिराग योजना को शुरू किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने चिराग योजना को शुरू किया है। चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एंड एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। चिराग योजना का मतलब क्या है? चिराग योजना के तहत EWS कौन? EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। EWS अधिनियम कब आया था? 2019 में। कब आया था? 2019 में यह अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 103वां संविधान संशोधन था। इसके तहत EWS को 10% कितना? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार ने EWS को 2 से 12 तक, कब? क्लास 2 से 12 तक मुफ्त में शिक्षा देगा। इसको आपको याद रखना है। चिराग योजना के तहत जिसकी आय 1,80,000 से कम होगी उन्हीं के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसमें मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। किस क्लास से किस क्लास तक?
कक्षा 2 से कक्षा 12 तक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई-बीट प्रणाली का शुभारंभ किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा ने किया है। अधिगम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप देना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में हुआ था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? हरियाणा ही शीर्ष पर था। चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने शुरू किया है। भारत का पहला शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 साल। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा या गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? 1 वर्ष बढ़ाया गया है। गाबा 2019 में, कब? 2019 में 2 साल के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन 2021 में फिर से 1 साल बढ़ाया गया और 1 अगस्त 2022 में फिर से इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। राजीव गाबा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। किसका? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को। इसको आपको याद रखना है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को। प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कुमार को। प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। किसे? श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त 2022 को भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान। राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। कब किया जाएगा? 13 अगस्त। कब? 13 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की जाएगी। इसको आपको याद रखना है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बना है? केरल। कौन बना है? केरल भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? गुजरात। कौन बना है? गुजरात बना है। भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान बना है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। किस राज्य का? राजस्थान का लोक नृत्य है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। भारत में कुल मिलाकर कितने हाई कोर्ट हैं? 25। कितने हैं? 25 हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5 अगस्त। 5 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। कब? 7 अगस्त 2015 को पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 1905 में। कब? 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक राष्ट्रीय विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करने और इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
इसको आपको याद रखना है। इस बार कौन सा संस्करण है? 8वां। कौन सा? 8वां संस्करण है। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसको आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और BR राव के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 को। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वर्ल्ड अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. रूपल चौधरी। रूपल चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन जाएंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कहाँ पर? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हो रहा है। 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? 22वां। कौन सा? 22वां संस्करण है। इसका शुभंकर क्या है? पेरिदा बुल। क्या है? पेरिदा बुल इसका शुभंकर है। रूपल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता? एक रजत पदक जीता और एक कांस्य पदक जीत लिया है। रजत पदक 1600 मीटर में जीता और कांस्य पदक 400 मीटर दौड़ में जीत लिया है। इसको आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह। कितनी साल की है? 14 साल की। कितनी? 14 साल की हैं। भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं? 55। कितने? 55 मेडल जीत लिए हैं। पिछली वर्ष यानी 2018 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 60। कितने? 60 मेडल जीते थे। भारतीय हॉकी टीम्स यानी वुमेन्स हॉकी टीम्स ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीत लिया है। इसके पहले कब जीती थी? 2006 में, 2002 और 2006 में जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. नृत्य। गरिमा हजारिका का निधन हो गया है। कब हुआ है? 5 जुलाई 2022 को। कितनी साल की थी? 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। असम के शास्त्रीय नृत्य। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय। क्या है? शास्त्रीय है। गरिमा हजारिका असम की क्लासिकल डांस शास्त्रीय की प्रख्यात प्रतिपादक थी। 2006 में। कब? 2006 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गरिमा हजारिका 16 असमिया फिल्मों में नृत्य निर्देशक भी थी। इसको आपको याद रखना है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कितने? 8 हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक। क्या? उत्तर प्रदेश का कथक। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। मणिपुर का मणिपुरी। क्या है? मणिपुर का मणिपुरी। उड़ीसा का उड़ीसी। क्या है? उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी। और असम का क्या है? शास्त्रीय। असम का क्या है? शास्त्रीय है। इसको आपको याद रखना है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में मेगा सैन्याभ्यास युद्ध अभ्यास होगा? भारत और अमेरिका के बीच में होगा। हाल ही में स्मॉल सैटेलाइट। क्या? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च हुई कल। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की है? कर्नाटक ने शुरू किया है। देश में पहली बार ऑनलाइन
सरकारी ई टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू होगी? केरल में शुरू होगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। अमेरिका सीनेट ने नाटो में कितने नए देशों को शामिल होने की मंजूरी दी है? 2 देश। नाटो में कुल मिलाकर अभी कितने देश हैं? 30 देश हैं। भारत में कितने नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? 10 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। अब टोटल कितने हो गए हैं? 64। कितने हो गए? 64 हो गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तेजस्वी शंकर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीत लिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।